बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, सवालों के जवाबों का सिलसिला चल रहा था। ये शायद वीडियो सही ना आ रही हो। ये विंडो ओपन है, गर्म जो है धूप धूप तो ऐसे ही गर्म होती है, धूप के मज़े लिए जा रहे हैं साइड पे। तो ज़ियाउर रहमान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, ननकाई यूनिवर्सिटी की पर्सनल स्टेटमेंट पर एक वीडियो बना दें। उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है पर्सनल स्टेटमेंट ननकाई यूनिवर्सिटी का, चले मैं उसका देखूंगा। मोहम्मद ईशान का क्वेश्चन था कि सर हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट सेंड करना है। वो मैंने वीडियो में बताया था, आई थिंक ननकाई यूनिवर्सिटी का, कि पर्सनल स्टेटमेंट बेसिक है वो फॉर्म। तो असल में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फिर वो या तो ज़्यादा हो जाती हैं, वो भूल जाती हैं। फॉर्म पे वीडियो बनाना इस तरह के, अब 1 मिनट की वीडियो या 2 मिनट की वीडियो के लिए दोबारा सारा सेटअप, तो इस वजह से मुश्किल होता है। चले मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा। वैसे ये वो कोई इस तरह की, हमें लगता है कि हम पता नहीं कैसे फील कर लेंगे, गलत ना फील हो जाए, ये है वो है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है वैसे आप फील करें, ठीक है। तो बाकी इतना मसला नहीं है, मैं भी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। मोहम्मद जिसान को क्वेश्चन था कि सर हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स सेंड करना ज़रूरी है। मैंने यूनिवर्सिटी वालों को ईमेल की है लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोस्त से मैंने पूछा था, मैंने आपको बताया भी था, उन्होंने कहा कि उन्होंने ISO से पूछा है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे दोस्त, उन्होंने इस तरह पूछा कि अगर मेरे दोस्त डॉक्यूमेंट सेंड ना करें कोई मसला तो नहीं है। उन्होंने कहा ओके ठीक है। अब समझ से बाला दर है कि ओके किस चीज़ क्या ओके कर रहे हैं, तो उनको होता है ज़्यादातर लैंग्वेज बैरियर, तो वो ओके कर देते हैं, ज़्यादा बहस करते नहीं है। लेकिन उनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ठीक है। तो वो आप सेंड कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप सेंड कर दें। अगर एक्सेप्टेंस है, रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप एक्सेप्ट सेंड करेंगे। एक्सेप्टेंस नहीं है फिर आप कहते हैं बस एम ही फॉर्मेलिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर ना करें तो आपकी मर्जी। मोहम्मद चांद का दोबारा क्वेश्चन था, सर व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी प्रोसीजर, कैसे जमा करेंगे, प्लीज़ इस पे वीडियो बनाओ। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई थी, आई थिंक वो दूसरे चैनल पे थी, तो मैं इस पे दोबारा वीडियो बनाऊंगा। सिंपल है कि बैंक अकाउंट के थ्रू। चले मैं वो आप इसके बाद मैं ट्राई करता हूँ, इसी वीडियो के बाद की वीडियो बना दूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि दिन में 3-4 वीडियो या 5 वीडियो अपलोड कर दी जाएँ इस चैनल पे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सवालों के जवाबों का या जो भी है, जैसे भी है, वो मैं ट्राई करता हूँ। मोहम्मद ईशान को क्वेश्चन है, सर प्लीज़ डांगो यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी फॉर्म। हाँ, उस पर मैंने पोस्ट भी बनानी है और वीडियो भी बनानी है। 31 मार्च लास्ट डेट है। ये 31 मार्च लास्ट डेट है। मुझे तो नहीं मिली कहाँ पे है, लेकिन यह है कि होती करीस के ही आगे पीछे ही है। मैं पहले तो इसकी पोस्ट बनाऊंगा वेबसाइट पे, उसके बाद वीडियो बनाऊंगा, फॉर्म भी फिल करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जुल्फ़िकार सिकरी के नेम इस्लाम ब्रो, हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का स्टडी प्लान, मैंने दोस्त को मैसेज किया हुआ है, उसका रिस्पांस अभी तक नहीं आया। जैसे उसका रिस्पांस आया कि क्या हिसाब किताब है, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना भी दूंगा। बाकी कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता कि आपको लगे कि बड़ा मुश्किल है, पता नहीं ये गलत है या ठीक है। हमें भी ऐसे लगता था शुरू शुरू में, लेकिन बाद में चीज़ें ऐसा ऐसा पता चला ये फॉर्मेलिटी होती है। मीन्स के जो उनका फॉर्मेट दिया गया है, जहाँ से जो उनकी चाइनीज़ लिखी हुई है, इंग्लिश लिखी हुई है, उस फॉर्मेट के नीचे से लिखना शुरू कर दें बस आप अपने हिसाब से, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं छेड़ना आपने कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है, फिल करनी है तो कर दें, नीचे वहीं से शुरू कर दें, बस देखी जाएगी। वैसे दोस्त का मैसेज आ गया तो इंशाल्लाह मैं आपको, आ गया तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, वीडियो बना दूँगा। जुल्फ़िकार सिकरी का दोबारा था क्योंकि इस्लाम ब्रो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टडी प्लान, यूज़र नेम पासवर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड डिसअपीयरेंस ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज़ फिल इन द अबव इन्फॉर्मेशन। चलो मैं इसका देखूंगा। जैन बिन ताहिर का, यार भाई हमारी तो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल हमारी भी ऑनलाइन ही है, लेकिन हमने सस्पेंशन ली हुई है। एजाज अहमद का क्वेश्चन है, कौन से डॉक्यूमेंट्स में स्कॉलरशिप ऑफर करती है, कौन से सब्जेक्ट्स में? अच्छा, ये चौंकिंग यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे मेजर, मैंने बताया था आपको। US अकेडमी के नेम से था भाई, एग्रीकल्चर के बारे में भी कुछ बताओ, बताया था, बस वो आपने अपने हिसाब से फाइंड करनी है मेजर्स। IM विर्गो के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, CSE की PhD की स्कॉलरशिप के लिए पब्लिश पेपर होना ज़रूरी है? किसी को स्कॉलरशिप मिली है, अगर उसके पास पेपर ना हो तो ज़्यादा नहीं होता है, कोई मसला नहीं है, चल जाता है, पेपर पब्लिश ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, लक है। क्या डांगो यूनिवर्सिटी की हार्ड फॉर्म भी सेंड करनी है? नहीं, हाँ डांगो यूनिवर्सिटी का। निमरा इरशाद का क्वेश्चन था कि डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं कि नहीं? नहीं, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई ही है, लेकिन फ़ी है उसकी, तो मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। मैथ विद IT स्टडी प्लान रिसर्च पर पर्सनल स्टेटमेंट 6 स्टेप और नॉट, हाँ मैं वो मुझे भूल गया था, अभी तक भूला हुआ है, तो मैं इस पर ट्राई करता हूँ। वेबसाइट पे अपलोड नहीं है ये 6 स्टेप, तो उसका मैं करता हूँ कुछ। आयशा राय क्या था कि सर अगर हमारे पास डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट ना हो तो क्या डिग्री वेरीफाई हो सकती है? डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, तो डिग्री वेरीफाई हो सकती है। अकेली डिग्री वेरीफाई करवाना चाहें करवा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपके पास दोनों चीज़ें ही हों, तो हो जाती है।
HEC की बात कर रहे हैं ये। अच्छा, मून टेंसन के नेम था कि इन बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दे डू दे ऑफर 3,000 RMB for master, but in your website 3,500 only for PhD. What's बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। बीजिंग एक होती रहती है चेंज, ठीक है। रब नवाज शाह के नेम से था कि रन, क्या नेम लिखा हुआ है। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, ABC कैटेगरी को बेनिफिट्स बस पर डिवाइड करेंगे, क्या मीन्स ये सब पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सही से करके लिखे क्वेश्चन ताकि बोलने में आसानी हो। इसके बाद अली रहमान को सलाम दोस्त, बीजिंग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाओ बनाओ प्लीज़, लाजमी। वैसे जो भी बताता हूँ आप सिर्फ कहते हैं कि अच्छा वीडियो बनाऊंगा और कभी वीडियो तक नहीं आई। वही बात है ना, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मुझे एक चीज़ याद रहती है दूसरी भूल जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, उसके बाद वीचैट कॉन्टैक्ट, मैसेंजर पे तो लाइनें लगी हुई हैं, तो भूल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इस वजह से आप भी कहते होंगे कि ये बंदा जो है बस लारे लगा ही रखा है हमें अभी तक। तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा। अब तो स्टडीज भी सस्पेंशन ले ली है, तो इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया था कि आप जो मेजर है ना, मेजर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। कुछ कहते हैं कि मेजर मुझे स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी बता दें, मुझे केमिस्ट्री की बता दें, मुझे फ़लाँ की बता दें, मुझे फ़लाँ की बता दें। भाई बता कोई भी नहीं सकता किस यूनिवर्सिटी में क्या है। मैं आपको बता दूं अगर उस यूनिवर्सिटी में मेजर या फर ना हो रहा हो इस साल, या उसका क्या तरीकाकार है, ठीक है। लास्ट टाइम तो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, इस साल ना हुए हो तो फिर फिर आप कहेंगे कि आपने गलत बताया था। मैंने बताया था कि आपने वीडियो में आपने मेजर कैसे फाइंड करने हैं उसको फॉलो करें और उसी को जो है देखें कि कैसे आपने मेजर फाइंड करने हैं। बाकी ऐसी काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो एडवर्टाइजमेंट अपनी पब्लिक नहीं करती ओपनली, ठीक है। इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि क्यों नहीं करती, ठीक है। ये उसके पीछे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। चलें पर्दादारी ख़त्म ही कर देते हैं इस मरतबा। खालिद सैफुल्लाह का क्वेश्चन कि सर मैंने CSE के पोर्टल पर अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग। उधर प्रेफर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश जब सेलेक्ट करता हूँ तो स्कूल नहीं आ रहा मेरे पास, मेरा जिसमें है और मैं अप्लाई करते हुए लेकिन चाइनीज़ में आ रहा है, तो मैं चाइनीज़ सेलेक्ट किया। अब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर दोनों शो हो रहे हैं, चाइनीज़ भी और इंग्लिश भी, तो अब कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रेफर्ड लैंग्वेज में। CSE के पोर्टल पे नहीं है तो इट मीन्स के नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग USTB, इसकी आप चांसलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, ठीक है। CSE के लिए ना करें। अगर CSE के लिए मेजर नहीं है तो आप करें चांसलर स्कॉलरशिप के लिए। चांसलर स्कॉलरशिप CSE के इक्वल होती है, मज़े होते हैं उसके, लेकिन फ़ीस है इसकी 600 या RMB या 800 RMB फ़ी है, तो वो पे करें। और मैंने इसमें अप्लाई किया था USTB में, और मेरी स्कॉलरशिप लगी भी थी USTB की चांसलर स्कॉलरशिप, ठीक है। वो फुली फंडेड होती है। आई थिंक पहले मैंने शायद कभी ना बताया हो, हाँ बताया था एक आध मरतबा। खालिद सैफुल्लाह का मैंने सारा चैनल देखा वीडियो नहीं मिली, कौन सी। सर आई एम वेटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बीजिंग पे वीडियो बनाए। CSE स्कॉलरशिप एप्लीकेशन मेथड जस्ट वेबसाइट पे अप्लाई करना है या ये बता दें कि काइंडली सर आई एम वेटिंग, मुझे सिलेक्ट कैसे करते हैं ये भी बता दें USTB की। सर ये सारे खालिद सैफुल्लाह का क्वेश्चन है। सर प्लीज़ USTB के CSE स्कॉलरशिप वीडियो बनाएं और उसमें पता नहीं चल रहा कि क्या करना है, काइंडली USTB का CSE स्कॉलरशिप वीडियो। इसकी अब एडमिशन में देखूंगा इसके स्टार्ट हो गए हैं या नहीं। इसकी जो भी स्कॉलरशिप है, चांसलर स्कॉलरशिप है, बीजिंग गवर्नमेंट होती है लेकिन उसकी कम होती है CSE। इस पर वीडियो भी बनाऊंगा और फॉर्म भी फिल करूंगा, कोई मसला नहीं। इसमें तो मेरा खुद का एडमिशन हुआ था और मेरे दोस्त जो हैं पढ़ भी रहे हैं जो मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि भाई आ जाओ इधर आ जाओ, इस यूनिवर्सिटी में आ जाओ। मैंने कहा नहीं CSE, तो CSE मिली हुई थी इस वजह से। एवरीथिंग इज़ अस्सलाम वालेकुम, एवरीथिंग नेम था चैनल का। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट क्या होता है? क्योंकि मास्टर किया मैंने तो अभी डिग्री नहीं मिली, ट्रांसक्रिप्ट ही मिला है, तो काइंडली बता दें। हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट मीन्स कि आपकी डिग्री जो आपने मास्टर किया हुआ है उसकी डिग्री। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लें, कोई मसला नहीं, डिग्री लेट मिलती है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी दोस्त की कॉल आ रही थी, ये चाइना में होते हैं तो DUT में है इस वक्त, तो उनकी कॉल आ रही थी, मैंने बाद में करता हूँ। आदिल हमीद, हाउ टू सबमिट शिडान यूनिवर्सिटी फ़ी। शिडान यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर है, इसका बैंक के थ्रू आई थिंक पे करनी पड़ती है। तो या तो आप चाइना से किसी को बंदे को ढूंढना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान से किसी बैंक में, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है इसका।
तो चाइना में ही कोई बंदा ढूंढें जो फ़ी पे करे। मैं इसके बाद वीडियो बनाऊंगा कि फ़ी के लिए पाकिस्तान में अगर पे करें तो कैसे होती है, बाहर आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है शुजाउल्लाह शाह ब्रदर, यूनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी, हैनान यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी। यूनान नॉर्मल के एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए थे, मैंने चेक किया था। हैनान यूनिवर्सिटी के भी नहीं हुए थे। नॉर्थ वेस्ट नॉर्मल के इनमें से एक थी, उनकी एडवर्टाइजमेंट मुझे नहीं मिली थी, इसकी थी शायद। ठीक है, तो इस पर मैं वर्क कर रहा हूँ अभी। कोकब फुरकान का, सर मैंने माइक्रोबायोलॉजी पीएचडी के लिए जाना चाहती हूँ। पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ बता दें। माइक्रोबायोलॉजी यूनिवर्सिटी बता दें, मैंने आपको बताया था कि आप खुद ही फाइंड करें कि कैसे फाइंड करना है अपना मेजर। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी, मैं आपको थोड़ी बता दूँ, वहाँ पे काफ़ी सारी हों तो फिर ऐसा अच्छा नहीं रहेगा। शिगाई स्कॉलरशिप वीडियो में एक बानो गोल का क्वेश्चन था कि शिगाई, ठीक है, उस पर बनानी है मैंने वीडियो। शंघाई गवर्नमेंट की, उसमें तोंगी यूनिवर्सिटी आ गई, बाकी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें बनाऊंगा, तो डोंट वरी, वो तो हिट लिस्ट में शामिल है। ताहिर अली सैयद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रो, क्या यूएसटीसी और यूकास की एप्लीकेशन फ़ीस है? नो, निश्ता फ़ीस नहीं है। इसके बाद है जी महेश कुमार का था, सर मुझे हैनान और वंजो यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिला है, मगर उनकी लास्ट डेट नहीं मिल रही। मैंने हैनान यूनिवर्सिटी का काफ़ी सारा एक्सप्लोर किया था, उसे मुझे नहीं मिली एडवर्टाइजमेंट अपडेटेड। वेंजो यूनिवर्सिटी का भी कोई पता नहीं चल रहा। ठीक है, अब मैं हफ्ते तक एक वीडियो बनाऊंगा कि जिनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रही उनका आपने करना क्या है। ठीक है, देखी जाएगी। जुल्फकार सिगरी के नेम से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टडी प्लान समझा दें, वो मैंने आपको बताया था ऊपर के अभी वैसे। अब्बास खान का क्वेश्चन था कि सलाम सर, वालेकुम सलाम, प्लीज़ फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी, वो मैंने वीडियो बनाई थी, उसको फॉलो करें। फैज़ान रशीद, चौंकिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, सीएससी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन मटेरियल में 4000 आरएमबी की एप्लीकेशन फ़ी बैंक स्टेटमेंट पे भी है, वो मैंने अपलोड नहीं की थी। अब यूनिवर्सिटी की मेल आई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड करके दोबारा सबमिट करें एप्लीकेशन, अब क्या करना चाहिए? मेरे पास एक्सेप्टेंस भी है उसी यूनि का और एप्लीकेशन फ़ी भी पे कर चुका हूँ। ये समय से बाला तारा, ये 40,000 आरएमबी क्यों बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं? आप उनसे कहना था कि भाई मैं स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप वाले के लिए वालों के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट होती ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप उनसे कहें कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, मेरे पास कहाँ से आई। नहीं तो फिर किसी एक और यूनिवर्सिटी थी, उसकी बैंक स्टेटमेंट कह रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमारी वेबसाइट पे। तो शंघाई यूनिवर्सिटी आप देखें, शंघाई यूनिवर्सिटी CS गाइड ऑफिशियल टाइप करें गूगल में, उसकी पोस्ट ओपन करें, उस पोस्ट में जाके डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ऑप्शन होगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसमें जहाँ जहाँ शंघाई यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है तो चाइनीज़ में इंग्लिश में दोनों देख लीजिएगा, उसको ख़त्म करके वहाँ पे लिख दें चौंकिंग यूनिवर्सिटी, उसको फॉर्म को फिल करके और अपलोड कर दें, देखी जाएगी। अब अगर मजीद उसमें कुछ मसला हुआ वो आपको बताएंगे, नहीं तो आपकी अगली एप्लीकेशन आगे चली जाएगी। ठीक है, या आपके पास एक्सेप्टेंस है, प्रोफेसर आपके पास आपके साथ टच में है, रब्ते में है, तो आप उनसे कहें सर ऐसा ऐसा सीन है, वो कुछ करें। तो वो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे आप करें, अपलोड करूँ या कैसे करूँ, वो आपको मजीद बेहतर बताएंगे। अगर नहीं बताते फिर जो मैंने आपको बताया शंघाई यूनिवर्सिटी वाला, वही काम करें। सुफियान हमजा का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, काइंडली हैनान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैनान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मैंने पहली मरतबा सुना है, चलें इसका देखूंगा। सागर पता नहीं क्या लिखा, व्हाट डिड यू आस्क इन इंटरव्यू में काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं, इसमें वीडियो बनाओगे। सबा खान के क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे। पुलिस कलेक्टर भी लास्ट ईयर का यूज़ हो जाएगा, फिर न्यू बनवाना पड़ेगा, न्यू, लास्ट टाइम वाला निश्ता नहीं चलेगा। सबा खान का दोबारा कर, मुझे ये पूछना था कि लास्ट ईयर की रिकमेंडेशन लेटर यूज़ कर सकते हैं या इस साल न्यू बनवाएं तो बेहतर है, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी कहती हैं कि भाई इस डेट के बाद से बने होनी चाहिए, पहले नहीं होनी चाहिए। इन्फोटेनमेंट चैनल का था, काइंडली ये बता दें कि सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब शुरू होंगे? हो जाएंगे भैया, सेंट्रल साउथ के हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ज़ियाउर रहमान, अस्सलाम वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। आई थिंक आपको मेरे क्वेश्चन की समझ नहीं आई, प्लीज़ एक दफ़ा डनकाई यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर उनके स्टडी प्लान का फॉर्मेट दिया हुआ है, आप एक दफ़ा उसको रीड आउट करें, वहाँ पे GPA ग्रेड सिस्टम का पूछा गया है, तो देन उसका सोल्यूशन बता दें। चले मैं इसका देखूँ। फैज़ान रशीद, चौंकिंग यूनिवर्सिटी के वालों की बैंक स्टेटमेंट, आई थिंक ये बना दी थी मैंने वीडियो, हाँ ये बन गई थी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई, हिट के आई के बलोच के दिन से था कि अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, मेरे पास SCUT से नोटिफिकेशन आया कि डॉक्यूमेंट्स भेजो, तो मैंने तो पहले ही सेंड किए थे, अभी क्या करूं? आपकी वेबसाइट पे जो एड्रेस मिला हुआ था मैंने रूम 22 और मैंने ईमेल एड्रेस पे, उसने रूम 2015 की चेंजिंग है, तो कोई फ़र्क तो नहीं होगा? रूम का इतना इशू नहीं है, रूम ये चेंज करते रहते हैं या क्या चक्कर है? ये यूनिवर्सिटी का अपना एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक पोस्टल कोड होता है, उस पोस्टल कोड पे ही सेंड करने होते हैं। आप उनसे कहें कि भाई मैंने इस एड्रेस पे सेंड कर दिए हैं, ठीक है,
तो अगर तो वो माने तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको दोबारा सेंड करने पड़ेंगे। अब रूम का इतना बड़ा चक्कर नहीं होता, हर साल जो है इनका सेम ही होता है डॉक्यूमेंट जहाँ पे सेंड करने होते हैं। ये अब उन्होंने चेंज कर दिया है तो पता नहीं, इसका मजीद मैं देखूंगा कि इसका हमारी वेबसाइट पे क्या है और वहाँ पे क्या है, ठीक है। अगर चेंजेस हुई तो फिर आपको दोबारा सेंड करना पड़ेगा। मैंने आज तक जितने भी देखे हैं सेम सारे, मैं सारी चीज़ें पहले चेक करता हूँ, उसका जो एड्रेस होता है सारा कुछ चेक करके मैच करके वही कॉपी करके जो है इधर जो है मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब इसमें चेंजेज हो गई है तो मुझे इसका नहीं आइडिया कि चेंजिंग हो गई है या नहीं, ठीक है। इसका मैं देखूँगा दोबारा कि वाकई उनका है या नहीं है, 2215 या 212, ठीक है। यंग आइंस्टाइन के निजदार सर, एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जो सीवी अटैच करनी है उसमें एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में क्या लिखूं, क्योंकि अभी तक मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा है और बीएस कंप्लीट नहीं हुआ। आप उसमें लिख दें कि 2012 आप लिख दें 18 से, या जब से डिग्री शुरू हुई है, और एंड डेट लिख दें बस, और कुछ ना लिखें इतना ज़्यादा, बस कंप्लीट कर दें उसे, यही लिख दें। अच्छा, एजाज अहमद, CGPA मेंशन ना करें, अगर CGPA अभी तक नहीं है मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लिख दें BS कंप्यूटर साइंस 2018 से 2022 या 2019 से 2023, बस इस तरह लिख दें। आज़ाद अहमद इस्लाम, ये भाई ये इंग्लिश इंस्टीट्यूट में इंग्लिश लिटरेचर में स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं या नहीं, ये नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, आई थिंक ये नहीं है। इसके बाद है जी, यंग आइंस्टाइन के था, ब्रदर मैं 7th सेमेस्टर में हूँ, CSE की लास्ट डेट को सिर्फ, ये मैंने वीडियो बना दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरे में ये भी हो गया था आई थिंक, ठीक है। अच्छा, मैं कॉलेज में भी कहाँ हो गया था ये, होप सो। अगर आपका भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो है जिनका मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, या जिनकी टाइम ना होने की वजह से मैं एक एक चीज़ को नहीं देख पाता, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि कमेंट्स लाइनें लगी होती हैं कमेंट्स की, बड़ा मुश्किल होता है। पहले हमें भी लगता था कि मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा, जब हम किसी और के कमेंट्स करते थे, या हम जब कवर करते हैं मेरे रिप्लाई नहीं आ रहा जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा, ये है वो है। तो अब पता चलता है कि जब इतने सब्सक्राइबर हों और कमेंट्स पे कमेंट्स पे कमेंट्स, तो बड़ा मुश्किल होता है उनमें से छांटी करके कमेंट का रिप्लाई करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।